हमारे साथ में अयोध्या की सोनम निषाद मौजूद हैं, दलित समाज की बेटी हैं, जिस तरीके से वो न्याय की गुहार लगा रही हैं और उनको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। भारत देश की रक्षा करने वाला फौजी जो है इनके साथ में इस तरीके से जो जास्तीकर किया है, इनका एक बच्चा पैदा करके इनको दर दर की ठोकरों के लिए छोड़ दिया है, वही सोनम निषाद हमारे साथ में मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये लगातार कई दिनों से आप लोग एक मामला देख रहे होंगे, अभी तक इनको न्याय नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से सोनम हमारे साथ में पुनः आई हैं और हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि सोनम, आप यहाँ के समाज से, अयोध्या की धरती पे से हैं आप, तो अयोध्या वासियों से क्या आप चाहती हैं? सर, मैं अयोध्या वासी से चाहती हूँ कि मुझे पूरी तरह से सपोर्ट मिले। सपोर्ट चाहिए सबका, पूरी जनता का। जनता का सपोर्ट तभी मिलेगा। एक समय था जब सीता जी को भी इसी तरीके से रावण हर के लेकर गया था और उस तमाम तरीके से वो हुआ था, प्रताड़ित हुई थी सीता जी। आज एक अयोध्या की दलित समाज की बेटी प्रताड़ित हुई है। दलित समाज की बेटी जिस तरीके से इसके साथ में घिनौनी हरकत करके एक बच्चा पैदा करके इसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। उसी को मुद्दों को लेकर के हमारे साथ में बहुत से लोग हैं। हम सोनम, ये बताइए सोनम, जिस तरीके से आपको उसने इस तरीके से किया, आप उसके लिए क्या कहेंगी ज़रा? हम तो बहुत उस पर बड़ा दुख होता है कि किस तरीके से ऐसे भी लोग होते हैं निर्दयी कि अपने ही बच्चे को नहीं पहचानते, अपनी ही बीवी को नहीं पहचानते, छोड़ के बाद जो इस तरीके से कर रहा है वो देश की सेवा कैसे कर सकता है? आप बताइए जरा इस पे। सर, वो देश की सेवा कर ही नहीं सकता। जो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, वो देश के लायक ही नहीं है। वो देश की सेवा कैसे करेगा जो एक औरत की इज्जत नहीं कर पा रहा है? तो ऐसे व्यक्ति को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे आदमी को जो एक बच्चे की, एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। इस देश की महिलाओं से आप क्या अपील करना चाहती हैं? सर, देश की महिलाओं से मेरी अपील है कि आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, जिससे ऐसे आदमियों को सज़ा मिले जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और उनको ऐसे बेसहारा छोड़ देते हैं। जैसा कि आप निषाद समाज से आती हैं, एक दलित समाज की बेटी हैं, आप दलित समाज के जो लोग हैं उनसे आप क्या उम्मीद रखती हैं? सर, मैं दलित समाज के व्यक्तियों से निवेदन करती हूँ कि मेरा नाम सोनम निषाद है और मैं भी एक दलित समाज की हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ दीजिए, जिससे उस आदमी को, उस फौजी को, देशराज को सज़ा मिले कड़ी से कड़ी। और मेरे जो दलित समाज के नेता हैं, हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मैं भी निषाद हूँ, प्लीज़ वो मेरा साथ दें और इस मामले में वो मतलब मेरा साथ दें। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगी? सर, मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से ही निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो मुझे न्याय दिलाएं, मुझे इंसाफ मिले, मुझे और मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल जाए, यही मुझे निवेदन करना चाहूँगी अपने मुख्यमंत्री से। जैसा कि सोनम बता रही हैं कि हम अपने समाज के मंत्री जो कि निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम इन्होंने लिया भी, और तरह तरह से अपने समाज से और तमाम अयोध्या वासियों से और महिलाओं से यही उम्मीद करती हैं। मैं महिलाओं के साथ की बात करूंगा, महिला क्या, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इन सोनम निषाद जो कि दलित समाज की बेटी है, अयोध्या की बेटी है, अयोध्या की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, ये मेरा सबसे बड़ा मुहिम है। हम लोग इस मुहिम में शामिल हों, सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि इस मुहिम में आप लोग भी शामिल होइए और सोनम को न्याय दिलाने के लिए आप लोग आगे आइए। यही क्या कहेंगे इस पे? सर, हाँ सर, सभी लोगों से मेरा प्रार्थना है कि वो सभी लोग, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग प्लीज़, मैं दलित समाज की बेटी हूँ, मेरा नाम सोनम निषाद है, प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ इंसाफ हो जाए, इसलिए मेरा साथ दीजिए, मेरा और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले जल्दी से जल्दी। प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। आप किस तरीके का इंसाफ चाहती हैं? उसका साथ चाहती हैं कि अपने बच्चे के पिता का प्यार चाहती हैं? कैसा साथ चाहती हैं? सर, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को उसके पिता का प्यार मिले और उसको उसका हक मिले और उस आदमी को सज़ा भी मिले जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। सर, आप कितने सालों से इस तरीके से झेल रही हैं इसको? सर, मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, मैं 5 साल से झेल रही हूँ, 6 साल हो गए सर। 5 साल का मेरा बेटा है और इसके पहले से आप यस सर, जब से मेरा बच्चा मेरे पेट में है तब से मैं झेल रही हूँ। 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा। जैसा कि आपने एक वीडियो भी वायरल किया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि उसमें आपको वो बंदा गोली चलाता है और गोली चलाते चलाते आपका नाम लेता है और आई लव यू बोलता है, ये कहाँ तक सही है? आपने क्यों वीडियो वायरल किया उसको? सर, ये मैंने इसलिए वायरल किया कि किसी भी फौजी को इस तरह से वीडियो बना के
मतलब किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वो फौजी देशराज ने किया है, मुझे भेजा है, तो ऐसा कोई भी फौजी हो वो इस तरह की वीडियो किसी भी इंसान को ना दे। इससे मतलब गलत है ये, इस तरह का वीडियो नहीं देना चाहिए। गलत है। अच्छा, आप शादी का एक समय था, शादी के एक दिन बाद जो है आप बता रही थी कि मैं लखनऊ गई थी, सर उसके बाद क्या हुआ था? सर मेरी शादी हुई 5 नवंबर 2018 को। उसके बाद हम 6 तारीख को निकले थे लखनऊ के लिए। लखनऊ में होटल में हम रुके। होटल में उसने शराब पी और मुझे भी पिलाने लगा शराब, और शराब पी के मुझे बहुत मारा। जब मैंने नहीं पिया शराब, उसकी शराब मैंने फेंक दिया। आपने शराब नहीं पिया था? नहीं। शराब पीने के बाद में क्या बोल रहा था वो? सर मुझे मारा पीटा और मुझे भी पिलाने लगा कि तुम भी शराब। क्यों पिला रहा था शराब आपको? सर उसको और ज़्यादा आनंद चाहिए था, इसलिए वो पिला रहा था मुझे शराब। और ज़्यादा आनंद? हाँ। और ज़्यादा शारीरिक सुख चाहिए था? हाँ यस सर, उसको चाहिए था और ज़्यादा शारीरिक सुख चाहिए था उसको, इसलिए मुझे पिला रहा था। और मैंने मना किया तो मुझे उसने बहुत तेज़ी से मारा, बहुत ज़्यादा मारा उस दिन उसने मुझे। पहली ही फर्स्ट नाइट नहीं हुई थी, उससे पहले ही आपको मारा पीटा गया? हाँ सर, उसने उसकी वजह से मुझे मारा। उस समय आपको नहीं लगा कि मुझे न्याय की गुहार लगानी चाहिए? सर मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं ऐसा करती तो मेरे घर वालों के लिए मैंने अपने घर वालों की वजह से नहीं, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया। आप वहाँ पे शांत हो गई उसी दिन? हाँ सर, मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। उसके बाद फिर कहाँ गई आप? सर उसके बाद वो मुझे अपने पंजाब लेके गया, गुरदासपुर में, जहाँ पे वो पोस्टेड था। अच्छा। यस सर, वहाँ लेके गया, वहाँ पे किराए के मकान में रखा मुझे। आप पूरी तरह से अभी तक उसके, आपको पत्नी का दर्जा मिला कि नहीं मिला? पूरे जितने दिन का फिगर आप देख रही होंगी उसमें आपको पत्नी का दर्जा उसने दिया कि नहीं दिया? सर पत्नी का दर्जा नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने शादी करके नहीं लेके आया, भगा के लेके आया, ऐसे मतलब कहने का मतलब आपको रखेल का दर्जा मिला? हाँ, बस वो मेरा शोषण करने के लिए ही मुझे लेके गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो शादी करके लेके जा, उसको घर लेके जाना चाहिए था, तो मुझे घर नहीं लेके गया वो। एहसास आपको कब होता है कि मैं एक फौजी की रखेल बन के रह रही हूँ? सर शादी जब कर ली मैंने, जब उसकी मार पिटाई मैं सहन कर रही हूँ, कोई भी फौजी अपनी बीवी को मारता नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो मुझे मार रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुझे शादी करके लेके आके उसकी बीवी हूँ मैं। जिस तरह से वो मुझे मार रहा था, पीट रहा था। जैसा कि देख सकते हैं मित्रों, सोनम के साथ जिस तरीके से जाती हो रही है, निषाद समाज की बेटी के साथ जाती हो रही है, दलित समाज की बेटी के साथ जाती हो रही, अयोध्या की सोनम निषाद के साथ जिस तरीके से जाती हुई है, ये अपना एक एक करके सारे इंटरव्यू और सारे एविडेंस मीडिया के सामने रख रही हैं। इस दलित समाज की बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले, यही हम समाज से, इनके समाज से और सर्व समाज से इनके न्याय के लिए मैं गुहार लगा रहा हूं। मैं तो इस मुहिम में शामिल हो चुका हूं। आपका भी वो दायित्व है कि आप भी इस मुहिम में शामिल होइए, क्योंकि एक दलित समाज की बेटी, किसी भी समाज की बेटी हो, आज वो हिमाचल प्रदेश से चल के उत्तर प्रदेश में आता है और इस तरीके से प्रेम जाल में फंसाता है, एक बेटी को, अयोध्या की बेटी को फंसाता है और लेकर चला, जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके बच्चा पैदा करके छोड़ देता है। ये बहुत बड़ी खबर है, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए। ये सोनम निषाद को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपका भी दायित्व बनता है, क्योंकि ये सोनम निषाद को न्याय दिलाने के लिए हम सभी लोग मीडिया कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं और इनको न्याय दिलाने तक का इनके साथ में है। आप लोग इस मुहिम में जुड़िए और इनका साथ दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।